हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी वर्स पे। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ मिडेवल बिहार की चर्चा करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपके इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के फैकल्टीज के द्वारा अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। टोटल 5 लेक्चर्स आएंगे जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे इकोनॉमिक्स पे वो करंट बेस्ड होंगे, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। तो जैसे बजट सर्वे ये सब है वो 5 लेक्चर्स के बाद आएंगे। तो ये 5 लेक्चर्स आप एकदम जरूर से जरूर देख लीजिए ताकि आपको इकोनॉमिक्स पे जो बेसिक समझ है वो हो जाए। ठीक है। उधर जो ज्योग्राफी के फैकल्टीज हैं वो भी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनका भी वीडियो अब कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज्योग्राफी का भी देखिए। और इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट कर दिया है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज इस वीडियो में हम मेडावल हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे, जिसमें अर्ली मेडावल फेज को देखेंगे, जैसे तुर्किश रूलर आए थे बख्तियार खिलजी वाला वो पार्ट। उसके बाद जो लोकल रूलर हमारे यहाँ रहे हैं कर्नाट डायनेस्टी मिथिला के, इनकी चर्चा करेंगे। इसके अलावे जो अफगान शासक रहे हैं जैसे कि शेरशाह सूरी, इन्होंने हुमायूं को हरा के कैसे दिल्ली पे शासन किया, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका बिहार में क्या योगदान रहा है, इन पे चर्चा करेंगे। उसके अलावे सल्तनत पीरियड में दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक हम देखेंगे कि बिहार में इनका क्या प्रभाव रहा है। ठीक है। उसके बाद मुगल पीरियड में किसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। ठीक है। या बिहार में इनका अकबर ने कब बिहार को अपना अपने अधीन किया। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बिहार अंडर तुर्किश रूल। तो इसको देखते हैं। अ, एक शासक आते हैं बख्तियार खिलजी, के कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इन्होंने बिहार पे एक कैंपेन किया जिसमें 1198 ईस्वी में इन्होंने उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी बिहार के नाम से जाना जाता था, उसको नष्ट किया। उसके अलावा इन्होंने नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नालंदा, उदंतपुरी या विक्रमशिला को किसने नष्ट किया, तो ये बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एकदम याद रखिएगा। बट जब इन्होंने नालंदा सब पे इन्होंने अटैक किया, उसके बाद ये मूव करते हैं बंगाल की ओर। ठीक है, और बंगाल की ओर मूव करने के दौरान वहां पे जो उस तत्कालीन शासक था वो था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। और जब बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन के कैपिटल जो कि था, लक्ष्मण सेन का कैपिटल था नादिया। वहां पे जब ये सेन वंश का ये कैपिटल राजधानी था नादिया, यहाँ पे जब वो बख्तियार खिलजी अटैक करते हैं तो लक्ष्मण सेन जो है वो भाग जाते हैं। ठीक है, बिना कोई लड़ाई किए हुए ये भाग जाते हैं। ठीक, तो कब अटैक करते हैं? 1203 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो कुछ ये हैं बख्तियार खिलजी, वो लखनऊती को अपना कैपिटल बनाते हैं। और बख्तियार खिलजी का जो उन्हें दफनाया गया है वो इमादपुर में, जो बिहार शरीफ में एक जगह है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम टिप्स है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। वो है कि बिहार का जो पहला बार ये टर्म है बिहार, ये तबाकत नासरी में दिखता है, जो कि लिखा गया है मिन्नस सुराज के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार पहली बार किस बुक में बिहार का उल्लेख है, तो इसके किस हिस्टोरियन के बुक में, तो वो है, जो हिस्टोरियन का नाम है वो है मिन्नज सिराज।
और बुक का क्या नाम है? तबाकत नासिरी। ठीक है। और बिहार वर्ड, जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी देखा, बिहार वर्ड हमारे विहार से आया है, बौद्ध विहार से। ठीक है। आ, जब वो बिहार बख्तर खिलजी नादिया पे अटैक करते हैं 1204 में, उसके बाद इन्हें लगता है कि हम अपना एक्सपेंशन और करें थोड़ा सा। तो ये बंगाल वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ से 1204 में अटैक करने के बाद ये 1206 ईस्वी के आसपास थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, ब्रह्मपुत्रा को पार करके ये चाहते हैं कि हम असम और तिब्बत वाला क्षेत्र में भी अपना कब्जा करें। लेकिन ये जो 1206 ईस्वी में ये अपना अभियान करते हैं, ये असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बख्तियार खिलजी अंडरटूक an unsuccessful Tibet expedition in 1206 via Brahmaputra. His army was severely defeated. ठीक है। चलिए। He crossed तीस्ता रिवर ड्यूरिंग बंगाल कैंपेन। तो ध्यान रखेंगे किस रिवर को, तीस्ता रिवर को। चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तिब्बतन स्कॉलर था धर्मस्वामीन। ये क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है। धर्मस्वामीन कब बिहार विजिट करते हैं? तो 1235 ईस्वी में। ठीक है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद ये हमारा तुर्किश रूल जब खत्म होता है, ये बिहार में इसका इतना इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन आना होगा तुर्किश रूल से तो इसी से आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्नाट डायनेस्टी। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है ये बख्तियार खिलजी वाला, कर्नाट वाला। तो इससे बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, कर्नाट डायनेस्टी को देखते हैं। कर्नाट वंश के जो संस्थापक हैं वो है नान्य देव। कौन है? नान्य देव। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो नेपाल में एक जगह है सिमरावगढ़। तो सिमरावगढ़ में इनकी राजधानी थी। और क्षेत्र जैसा कि आपको पता है, मिथिला रीजन है, तिरहुत वाला। अगर ये बिहार का मैप है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये वो क्षेत्र था। स्टेब्लिश हुआ था 12th सेंचुरी में, और गयासुद्दीन तुगलक के अटैक के बाद ये समाप्त हो जाता है, कनकर्ड। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संस्थापक नान्यदेव, राजधानी सिमरावगढ़, ये दो बात याद रखना है। इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं कर्नाटक वंश के, जिनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि संस्थापक नान्यदेव, इसने पाला वंश के डिक्लाइन के बाद मिथिला में कर्नाटक वंश की स्थापना की और राजधानी सिमरावगढ़ में को बनाया। ठीक है। उसके बाद आते हैं नरसिंह देव, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक है। इन्होंने जब ये बख्तियार खिलजी जब बंगाल पे 1204 में आक्रमण कर रहे थे, तो वहां लक्ष्मण सेन का शासन था। और लक्ष्मण सेन से जो कर्नाटक वंशी शासक थे नरसिंह देव, इनका दुश्मनी था। ठीक है। तो क्या करते हैं कि नरसिंह देव जो है ये बख्तियार खिलजी को सपोर्ट करते हैं और लक्ष्मण सेन को हराने के लिए। तो चूंकि लक्ष्मण सेन तो वैसे भी लड़े नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु सपोर्टेड बख्तियार खिलजी, तो ये आंसर आएगा नरसिंह देव। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं एक अंतिम शासक हरि सिंह देव। ठीक है। इन्हें सोशल रिफॉर्मर और पैट्रन ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे पंजी प्रबंध सिस्टम बोलते हैं। पंजी प्रबंध सिस्टम एक रजिस्टर टाइप का था। ठीक है। सिस्टम डेवलप किया जिसमें सब कुछ रजिस्ट्रेशन होता था। एक जीनियोलॉजिकल रजिस्टर फॉर मैथल ब्राह्मण कम्युनिटीज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग टुडे। तो याद रखिएगा, एक पंजी प्रबंध सिस्टम किसने स्टार्ट किया? हरि सिंह देव। और हरि सिंह देव ही ने पहली बार मतलब मैथिली लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया, इसे अपना छत्र छाया में इसका वृद्धि करवाया। ठीक है। पैट्रोनाइज मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है। और जब जिस टाइम गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंशीय शासक जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, जब वो कर्नाटक वंश पे अपना अटैक करते हैं, तो
ये जो हरि सिंह देव है वो नेपाल भाग जाते हैं। ठीक है, तो कब अटैक होता है? 1324-25 में। इसको ध्यान रखें। किसने अटैक किया? गयासुद्दीन तुगलक। और किसके शासन में? हरि सिंह देव के शासन में। तो संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। अंतिम शासक हरि सिंह देव। ठीक है, और ये याद रखिएगा कैपिटल था सिमरावगढ़। पंजी प्रबंध सिस्टम याद रखिएगा हरि सिंह देव। एक एडिशनल पॉइंट्स है, वो ओयनवार डायनेस्टी जो था वो कर्नाट डायनेस्टी को सक्सीड करता है। जैसे कि पीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओइनवार वंश ये कर्नाट वंश के बाद आता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। अब विद्यापति ठाकुर उसी टाइम में थे। कीर्तिलता और पदावली लिखते हैं, तो कीर्तिलता और पदावली की रचना कौन करते हैं? तो विद्यापति करते हैं। बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, तो ध्यान रखिए इसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार अंडर दिल्ली सल्तनत। हमने तुर्किस देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये कर्नाट वंश देख लिया जो लोकल शासक था, ये देख लिया। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। ठीक है, तो देखिए, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 शासन 5 वंश का शासन हुआ था। स्लेव यानी गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। जो गुलाम वंशी शासक है, यहाँ से हम देख चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी का कमांडर था कौन? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने कैसे कैसे अटैक किया, तो हम लोगों ने स्लेव वंश का रोल देख लिया। खिलजी का कुछ खास रोल इसमें रहा नहीं था। ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। पहले गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला पार्ट देख लेते, उसके बाद हम इल्तुतमिश का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहला इल्तुतमिश ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने बिहार के लिए कैंपेन किया था। यहाँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक खुद से नहीं कैंपेन किया, ये किया था बख्तियार खिलजी। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बिहार पे कैंपेन किया और बंगाल और बिहार को 1225 ईस्वी में कैप्चर किया। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि इल्तुतमिश ने पहला वह शासक था जिसने बिहार पे कैंपेन किया और बिहार और बंगाल को 1225 ईस्वी में कैप्चर किया। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद मलिक जानी व्यक्ति था। ठीक है, उसे बिहार का पहला गवर्नर नियुक्त किया। तो क्वेश्चन पूछेगा इल्तुतमिश ने बिहार का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है, और जब ये डेथ हो गया इनका, तो कंट्रोल थोड़ा कमजोर हो गया। ठीक है, चलिए। इसके बाद आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि गुलाम वंश का थोड़ा बहुत रहा बिहार में, लेकिन खिलजी का कुछ खास इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं तुगलक पीरियड बिहार पे। तुगलक का, तो तुगलक पीरियड में गयासुद्दीन तुगलक, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक कर्नाट वंश पे अटैक करते हैं। और इसके बाद ये जो शासक थे हरि सिंह देव, ये नेपाल के लिए फ्लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये देख चुके हैं किसने अटैक किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक किया था। कनकड कर्नाट रीजन ऑफ मिथिला एंडिंग कर्नाट रोड। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिनके नाम पे जैसे एफएसटी भी बोलते हैं। जब इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम देखेंगे कि किस तरह से फिरोज शाह तुगलक अच्छे अच्छे काम करते हैं। सबसे ज्यादा नहर खुदवाने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। उसके बाद दारुल सफा, जो खैराती अस्पताल है, ये सब इन्हीं के। ठीक है,
इन्हीं का है। तो जब इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री के टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वो इन सब बातों को विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम बिहार पे फोकस रखते हैं। और फिरोज शाह तुगलक जो है, ये कंडक्टेड हिज बंगाल कैंपेन पासिंग थ्रू बिहार। तो वो बंगाल गए, बिहार के होके ऑब्वियस है। और पटना और गया में कुछ इंस्क्रिप्शन के मिलते हैं। ठीक है। अब है कुछ प्रशासनिक जो दिल, दिल्ली सल्तनत में देखने को मिला है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था दिल्ली सल्तनत में, बिहार बिहार में, वो था बिहार शरीफ, जो कि नालंदा में है। तो ये पार्ट जो है बिहार शरीफ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था उस टाइम का। ठीक है। और मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो बिहार शरीफ में ही है। ये एक बात कहाँ लिखी है? तबाकत नासरी मीना सुराज का। ठीक है। चलिए, ये सब ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, स्लेव देख लिया, खिलजी में कुछ था नहीं, तुगलक देख लिया। अब सैयद में भी कुछ खास मिला है। सैयद तो इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ खास नहीं मिलता है। फिर लोधी देखते हैं। ठीक है। तो लोधी पीरियड में सिकंदर लोधी जो है दरिया खान नवानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ये किसे नियुक्त करता है गवर्नर? मलिक जानी को। और सिकंदर लोधी किसे नियुक्त करता है? दरिया खां नुहानी को। ठीक है। तो दरिया खान नूहानी को 1495 ईस्वी में इसे नियुक्त करता है। उसके बाद जब लोधी वंश में ही सिकंदर लोधी के बाद जो इब्राहिम लोधी का डेथ हो जाता है पानीपत के युद्ध में 1526 में। आपको पता है कि पानीपत का पहला युद्ध होता है, बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें जब इब्राहिम लोधी का युद्ध के दौरान मौत हो जाती है, तो दरिया खां नूहानी जो है, इसके जो पुत्र थे बहार खां नूहानी, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और जब स्वतंत्र घोषित कर देता है, तो उसके बाद ये भी अपना एक शासन बिहार में स्थापित करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक अफगान रूलर जो था महमूद लोदी, वो बिहार में आ जाते हैं, जो कि बाबर से उनको बचना था। ठीक है। तो ये सब देख लिया हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, बाबर वर्सेस अफगान। ठीक है। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में, तो उसमें बाबर अफगान को हरा देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ है, तो 1529 में। आप याद रखेंगे बाबर के कुछ युद्ध हुए हैं, 1526, 1528, 1529, ये सब युद्ध आप याद रखें। ठीक है। चलिए, एकदम ध्यान रखना है इसको। अब हम शेर शाह सूरी की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका बिहार में। इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। और बचपन का नाम इनका था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। इनका जो बर्थ प्लेस है वो हरियाणा में है, नरनौल। लेकिन चूंकि इनके पिताजी जो हसन खान थे वो जागीरदार थे सासाराम के, तो इनका पालन पोषण जो है वो सासाराम में ही हुआ है। तो पालन पोषण कहाँ हुआ है? सासाराम। जन्म कहाँ हुआ था? नरनौल, हरियाणा। और इन्हें शेर खान की उपाधि जो है वो बहार खान नूहानी ही देते हैं, जब ये एक टाइगर को किल करते हैं। बहार खान नूहानी किसके पुत्र थे? दरिया खां नूहानी के। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। ये शेर शाह सूरी जो है, वो बहार खान नूहानी की विधवा लॉर्ड मलिका से शादी करते हैं और अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है। और आगे चल के इनका दो युद्ध होता है हुमायूं से। ठीक है। चूंकि हम मुगल वंश के बारे में भी देख ही रहे हैं, तो संक्षिप्त में हम कुछ देख लेते हैं मुगल वंश का। मुगल वंश में जो शासन हुए, इस क्रम में पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं, फिर अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बिहार में जो रोल रहा है ये औरंगजेब तक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिहार में। तो हम अभी बाबर को देखिए, ऊपर युद्ध हुआ था बाबर से, बैटल ऑफ घाघरा का। ठीक है। अभी जो है एक बाबर के बाद हुमायूं से इनका युद्ध होता है, बैटल ऑफ चौसा, 1539 ईस्वी में। हुमायूं के साथ दो युद्ध होता है, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, और ये हुआ था 1539 में। और दूसरा युद्ध होता है बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम, दोनों बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। ये हुआ था, कन्नौज हुआ था 1540 में। बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम दोनों भी बोलते हैं इसके। तो याद रखेंगे कि बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम का हुआ था 1540 में। उसके बाद हुमायूं जो है 1540 में जब बुरी तरह से हार जाते हैं तो ये फारस की ओर भाग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 साल तक शेर शाह सूरी सूर अंपायर को दिल्ली से रूल करते हैं। ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब शेर शाह सूरी के कुछ काम को देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने दो तरह के रुपये को चलाया, जैसे एक चांदी का रुपया था और एक कॉपर का था, यानी तांबा का। ठीक है। चांदी का जो था उसे बोलते हैं रुपया, और तांबा का जो था उसको बोलते हैं दाम। ठीक है। तो चांदी का, सिल्वर का, रुपया और कॉपर का दाम। और जो यही है अभी बेसिस ऑफ द मॉडर्न रुपीस। इसके बाद उन्होंने अ, सोने का मुहर भी इंट्रोड्यूस किया था, सोने का मुहर। इन सिस्टमों के अलावे शेर शाह सूरी ने एक जब्ती सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। जब्ती सिस्टम, जब्ती सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। क्या था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि बाद में टोडरमल का जो बंदोबस्त सिस्टम आया ये इसी से इंस्पायर था। ठीक है। और जब्ती सिस्टम को रे ए अला भी जाना जाता था। ये लैंड मेजरमेंट में गज सिकंदरी, और गज सिकंदरी के द्वारा, ये गज ए सिकंदरी के द्वारा मापा जाता था। ठीक है। चलिए, इन सब लैंड रेवेन्यू करेंसी के अलावे शेर शाह सूरी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया और कम्युनिकेशन पे भी काम किया। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ये बक्काल से लेकर सिंध तक था, जो कि सब बहुत बड़ा था उस टाइम में। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने पोस्टल रिले सिस्टम, जैसे डाक चौकी के नाम से जाना जाता था, इसकी भी शुरुआत की। ठीक है। तो और कई सारे कुएं वगैरह खुदवाए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ग्रैंड ट्रंक रोड को याद रखिए और डाक चौकी को याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावे अगर इनके बारे में बात करें तो सासाराम में इनका शेर ससुरी का मकबरा है। शेर ससुरी का मकबरा, तो इसको याद रखना है। ठीक है। ये यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है, रेड रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अफगान आर्किटेक्चर इन इंडिया। ठीक है। चलिए, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 1545 ईस्वी में जब वो युद्ध में थे तो कलिंजर का युद्ध हो रहा था, कलिंजर का। उसी टाइम इनका अपने ही तोप से गोला लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इनको सक्सीड कौन करते हैं? तो इनका पुत्र है इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के बाद कौन आता है? इस्लाम शाह, वो इनको सक्सीड करते हैं। और शेरशाह सूरी का जो सूर डायनेस्टी था वो 1555 तक वो किसी तरह कंटिन्यू रहता है, और लास्ट जो शासक आते हैं वो थे आदिल शाह सूरी। ठीक है। चल, इसके अलावे अब देखते हैं एक छोटा सा डायनेस्टी है, चेरो डायनेस्टी।
हालांकि कुछ ज्यादा इनके बारे में मिलता नहीं है। इनके एक शासक है मेदिनी राय, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो चेरो डायनेस्टी का क्षेत्र है वो शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी वाला क्षेत्र है। यूपी और झारखंड के कुछ बॉर्डर्स एरिया जहाँ पे ये चेरो डायनेस्टी देखने को मिलता है। इनके जो एक महत्वपूर्ण शासक है वो है मेदिनी राय। और जो एक महत्वपूर्ण युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में वो है बैटल ऑफ चेरो वर्सेस उज्जैन, 1607 में हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चल, एक पलामू फोर्ट है एसोसिएटेड विद चेरोज, वाज लेटर कैप्चर्ड बाय मुगल्स अंडर औरंगजेब जनरल्स। तो पलामू फोर्ट जो है वो मुगल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, जो कि चेर शासक के द्वारा से संबंधित है। ठीक है, चले अब पढ़ते हैं मुगल वंश। हम लोग ने देखा कैसे बाबर का युद्ध हुआ था उनके साथ, अफगान के साथ, फिर हुमायूं। आगे भी हम देखते हैं। ये चलेगा औरंगजेब तक बिहार में। आफ्टर शेर शाह's death, the Sood dynasty briefly continued to 1555-56 आदिल शाह सूरी तक। ठीक है, उसके बाद ताज खां कर्रानी formed an Afghan empire in Bihar under nominal Mughal suzerainty। और 1574 में जब अकबर आते हैं, जैसे कि बाबर हुमायूं हो गए, इसके बाद अकबर आते हैं। अकबर 1574 में वो पर्सनली कैंपेन करते हैं और पटना पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकबर ने पटना पर कब कैंपेन किया था, तो 1574 में किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर एक क्वेश्चन आए कि मुगल वंश के लिए पहला गवर्नर कौन था बिहार में, तो वो था मुनीन खान। और उस तरह से बिहार एक सूबा यानी प्रोविंस हो गया मुगल्स का। ठीक है, मुनीन खान कौन था? गवर्नर। चलिए, ठीक है। ये जो अलीवर्दी खां है, ये सब के बारे में हम जब बंगाल पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, तो वहां पे विस्तार से देखेंगे। ऐसे अभी नोट्स में लिखा हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब हम देखते हैं औरंगजेब का पीरियड। बीच में कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट था नहीं, तो औरंगजेब का पीरियड देखते हैं। औरंगजेब का जो सबसे चहेते ग्रैंड सन थे वो थे प्रिंस अजीम। और इन्हीं के नाम पे पटना शहर का नाम इन्होंने अजीमाबाद कर दिया। क्या कर दिया नाम? अजीमाबाद। देखिए, इन 1702 एडी अजीम ब्यूटिफाइड पटना एंड रीनेम्ड इट अजीमाबाद। तो कब हुआ? 1702 ईस्वी में। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है कि वह पहला शासक कौन सा था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो फर्रुखसियर वह पहला शासक था जिसका जो राज्याभिषेक है वो पटना में 1713 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट मुगल एम्परर क्राउन्ड इन बिहार, तो 1713 में फर्रुखसियर। एकदम ध्यान, ये रट रट जाइए इसको। हालांकि फर्रुखसियर के अलावा शाह आलम द्वितीय भी है, जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था 1761 में। लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछता है पहला शासक के बारे में, याद रखिएगा फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए ये आपको बंगाल वाला जो है देखेंगे, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दो बैटल याद रखने वाला है, वो है बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। यहाँ दो ट्रीटी होते हैं इसमें, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। तो बस अभी ये याद रखिए, बाकी जब इंडियन हिस्ट्री वाला क्लास होगा तो इसमें डिटेल होगा। ठीक है, ये बक्सर।
इंडियन हिस्ट्री वाला होगा तो किसके किसके बीच हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी था, सारा कुछ उसमें डिस्कस होगा। तब तक आप बस ये डेट याद रखिए, एग्जाम में अगर आए तो टिक कर दें। अब हम देखते हैं बिहार पे मुगल वंश के बाद सिख धर्म का जो क्या प्रभाव रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिहार में मुख्यतः ये तीन गुरु जो हैं, पहले शासक गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये तीन जो सिख गुरु हैं उनका कुछ रोल रहा है बिहार में। तो गुरु नानक देव जो है वो गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर होते हुए अपना सिख 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 धर्म जो है उनका प्रचार करते हैं। ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जो है वो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और इनकी जो पत्नी थी वो थी गुजरी देवी। जब 9वें गुरु ये बिहार विजिट कर रहे थे तो उस टाइम जो इनकी पत्नी थी वो गुजरी देवी, ये गर्भवती थी। तो उस दौरान ये गुरु तेग बहादुर इनको पटना में ही छोड़ देते हैं और इनसे जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो जो गुरु गोविंद सिंह है वो गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं और 10वें और अंतिम गुरु हैं। ठीक है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को होता है और गुरु गोविंद सिंह ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए, बिहार में एक तख्त है, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब। कुल सिख धर्म में 5 तख्त हैं। ठीक है। 5 तख्त में एक तख्त जो है वो बिहार में है, उसका नाम है तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब। और ये क्वेश्चन 70th प्री में आ चुका है तो आप ध्यान रखेंगे। वन ऑफ द 5 तख्त इन सिखिज्म। ठीक है। जहाँ गुरु गोविंद सिंह के बर्थ प्लेस को कमेमोरेट किया जाता है। इसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है और महाराजा रंजीत सिंह ने इसे बनाया था, इसको ध्यान रखें। और 5 तख्त कौन कौन से हैं? अकाल तख्त, तख्त केसरगढ़, तख्त दमदमा, तख्त पटना साहिब और तख्त हजूर साहिब। तो 3 तख्त जो है वो पंजाब में है। ठीक है। और एक बिहार, एक महाराष्ट्र में। इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, तो हमारा ये जो मेडावल हिस्ट्री का पार्ट था वो लगभग खत्म हो गया। बस एक रिवीजन देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ? 1765 में। ठीक है। इसमें 2 ट्रीटी हुआ, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ध्यान रखेंगे। 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है। उसके बाद 1713 में फर्रुखसियर का पहला बार राज्याभिषेक होता है बिहार में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666। अकबर कंकड़ करते हैं पटना को 1574। ठीक है। कलिंजर के युद्ध में शेरशाह का मृत्यु 1545। ये 2 युद्ध रखे याद रखेंगे। जो हुमायूं के साथ हुआ 1539 में बैटल ऑफ चौसा, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है। बाबर के साथ बैटल ऑफ घाघरा 1529। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब गयासुद्दीन तुगलक पहली बार कर्नाटक वंश पे अटैक करते हैं 1324 में। ठीक है। मलिक जानी को अपॉइंट करता है इल्तुतमिश, ठीक है, एज ए गवर्नर 1225 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। उदंतपुरी पे अटैक करते हैं बख्तियार खिलजी 1151 में। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे वीडियोस में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट्स के इंतजार करेंगे और हम अपने आपके कमेंट्स के अनुसार हम अपने वीडियो में और सारे इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।